सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 के लिए आपका पाठ उद्भिज परिषद का गद्यांश चौथा। देखिए, प्रारंभ होता है ये ना केवल मेते पशुभ्यों से लेकर समाप्त होता है उद्भिज परिषदम विसर्जया मास। शब्दार्थ इसका देख लेते हैं। निकृष्ट तरास्त्रिणे भयो अपि, अधिक नीच हैं तिनकों से भी, निस्साराह सारहीन, वल्यायाह सह आंधी के साथ, स्वशक्तितः अपनी शक्ति से, अभियुद्धः युद्ध करके, शक्तिक्षय शक्ति के नष्ट हो जाने पर, का पुरुषः कायर पुरुष, अपहाय छोड़कर, प्रपाल्यन्ते भागते हैं, संकटिष्यमाणम भविष्य में घटित होने वाले, विपत्पातम विपत्ति के आगमन को, आकल्य विचार करके, अतिवाहयन्ति व्यतीत करते हैं, प्रतिकारोपयान रोकने के उपायों को, मनोरथ पथादपि इच्छा के मार्ग अर्थात मन से भी, क्रांतम हट गया, विश्व विधातु संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, बुद्धि प्रकर्षम बुद्धि की श्रेष्ठता, प्रकटयति प्रकट करता है, इत्येवं इस प्रकार, हेतु प्रमाण पुरस्सरम कारण के प्रमाणों को सामने रखकर, सुचिरम अधिक समय तक, विदारम विस्तारपूर्वक, व्याख्यायित करके, विसर्जयामास समाप्त कर दी। ठीक है, ये हुआ इसका शब्दार्थ। इसका संदर्भ भी बच्चों पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में मानव को पशुओं से ही नहीं अपितु तृणों से भी निकृष्ट बताकर मनुष्य की निस्सारता का दिग्दर्शन कराया गया है। अनुवाद: ये केवल पशुओं से ही नहीं निकृष्ट हैं, तृणों से भी सारहीन हैं। तृण मतलब तिनका। तिनके निश्चय ही आंधी के साथ अपनी शक्ति से युद्ध करके वीर पुरुषों की तरह शक्ति के नष्ट हो जाने पर ही पृथ्वी पर गिरते हैं। कभी भी कायर पुरुषों की तरह अपने स्थान को छोड़कर नहीं भागते हैं। मनुष्य अपने चित्त में पहले ही भविष्य काल में घटित होने वाली किसी विपत्ति के आने मतलब पड़ने का विचार करके कष्ट में समय बिताते हैं और व्याकुल होकर उन अनेक प्रकार के उपायों को सोचते हैं, जिससे मनुष्य जीवन में शांति और सुख मनोरथ के रास्ते से हट जाता है। इस प्रकार जो तृणों से भी सारहीन है और पशुओं से भी नीच है, इस प्रकार नीच है तथा तृण आदि की सृष्टि के बाद उस प्रकार के जीव का निर्माण करना संसार के निर्माता की किस प्रकार की बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट करता है। इस प्रकार हेतु और प्रमाण देकर बहुत देर तक अनेक प्रकार से विशद व्याख्या करके सभापति पीपल ने वृक्षों की सभा को विसर्जित मतलब समाप्त कर दिया। इस प्रकार बच्चों आपका दूसरा पाठ उद्भिज परिषद भी समाप्त होता है। अब इसका कुछ प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको बता भी रही हूँ और लिखित रूप में आपको भेजूंगी, जिसको लिखकर आप लोग अपनी कॉपी में मुझे दिखाइएगा। इसका पहला प्रश्न देखिए, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति कैसी होती है? इसका उत्तर है, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति की सीमा का कोई अंत नहीं है। मनुष्य स्वार्थ सिद्धि के लिए स्त्री, पुरुष, स्वामी और बंधु को भी अनायास मार डालता है और केवल मन बहलाने के लिए
जंगल में जाकर पशुओं को मारता है। इनकी पशु हिंसा को देखकर तो जड़ वृक्षों का हृदय भी फट जाता है। प्रश्न 2, मनुष्य को किनसे निकृष्ट और किनसे निस्सार बताया गया है? उत्तर 2 है, मनुष्य केवल पशुओं से ही निकृष्ट नहीं है, वरन वह तृणों से भी निस्सार है। तृण आंधी से निरंतर लड़ते हुए वीर पुरुषों की तरह शक्ति क्षीण होने पर ही भूमि पर गिरते हैं। वे कायर पुरुषों की तरह अपने स्थान छोड़कर नहीं भागते, लेकिन मनुष्य पहले ही मन में भावी विपत्ति की आशंका करके कष्टपूर्वक जीते हैं और उसके प्रतिकर का उपाय सोचते रहते हैं। प्रश्न 3, मनुष्य पशुओं से निकृष्ट क्यों है? उत्तर नंबर 3, मनुष्य पशुओं से निकृष्ट इसलिए है क्योंकि पशु तो मात्र अपना पेट भरने के लिए हिंसा कर्म करते हैं, लेकिन मनुष्य तो पेट भर जाने पर मात्र मनोरंजन के लिए वन में घूम घूम कर दुर्बल पशुओं को मारता रहता है। प्रश्न नंबर 4, वृक्षों की सभा का सभापतित्व किसने किया? उसने मनुष्यों में क्या क्या दोष गिनाए? उत्तर नंबर 4 देखिए, वृक्षों की सभा को सभापतित्व अश्वत्थ यानी पीपल के एक विशाल वृक्ष ने किया। उसने कहा कि मनुष्य अपनी अवस्था से संतुष्ट न रहकर सदैव स्वार्थ साधन में लगा रहता है। वह सत्य, धर्म, सरलता आदि व्यवहारों को छोड़कर झूठ, पापाचार, परपीड़न आदि में लगा रहता है। उसकी विषय लालसा निरंतर बढ़ती ही रहती है, जिससे उसे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। वह घोर से घोर पापकर्म करने में भी नहीं हिचकिचाता। यही दोष वृक्षों की सभा के सभापति द्वारा गिनाए गए। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, 5वां हिंसक जीवों की हिंसा और मनुष्य की हिंसा में क्या अंतर है? भोजन के विषय में पशु पक्षियों के नियम बताइए। उत्तर देखिए 5, हिंसक जीवों की हिंसा केवल पेट की भूख शांत करने के लिए ही होती है। भूख शांत हो जाने पर वे हिंसा नहीं करते, लेकिन मनुष्य अपनी भूख शांत करने के लिए तो हिंसा करता ही है, अपितु उसके बाद वह मनोरंजन के लिए भी हिंसा करता है। हिंसा तो उसके लिए खेल के समान है। भोजन के विषय में पशु पक्षियों के निश्चित नियम हैं। मांसाहारी पशु मांस को छोड़कर दूसरी वस्तु नहीं खाते और फल मूल खाने वाले भी उसी को खाते हैं, वे मांस नहीं खाते। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए, वृक्षों की सभा का विषय क्या है? उत्तर नंबर 6, वृक्षों की सभा का विषय मनुष्यों की हिंसा वृत्ति और उनका लालची स्वभाव है। इस कारण वृक्षों ने मनुष्यों को पशुओं से ही नहीं वरन तिनकों से भी निकृष्ट सिद्ध किया है। इस प्रकार बच्चों आपका पाठ 2 उद्भिज परिषद समाप्त होता है। लिखित सामग्री प्रेषित कर रही हूँ, उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, लिखकर मुझे दिखाइए और कोई भी बात समझ में ना आने पर मुझसे पूछिए। नमस्कार।